ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुना रहे थे कि रमा की कहानी के बाबा ने नवा नाम की लड़की को लक्ष्मीकांत के घर भेज दिया। अब रमा ने धीरे 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 माता पिता सबको राजी कर लिया। यहाँ तक कि लक्ष्मीकांत की जो बड़ी बेटी थी, जिसकी उसने शादी कर दी थी, उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल लिया और वो पियर आके अपने लक्ष्मीकांत के यहाँ रहने लगी। वो बहुत बड़ी अपने आप को गुस्से वाली समझती थी। बात बात पे रमा को झिड़क देना। नौबत यहाँ तक आ गई कि उसने रमा की बेटी, लक्ष्मीकांत की बेटी बड़ी, उसने यहाँ तक रमा को कह दिया कि तू होती कौन है हमारे घर के मामले में इंटरफेयर करने वाली, कि रहना है रह, नहीं रहना अपना रास्ता नाप यहाँ से, कि तेरा कोई मतलब नहीं हमारे घर के मामले में बोलने का। जबकि रमा का काम था उसके पूरे परिवार को, जो कि लड़ते झगड़ते रहते थे, अपने अपने कमरे में बैठे रहते थे, अपने अपने कमरे में ही बैठ के खाना खाते थे, सबको एकत्र करना। लक्ष्मीकांत की अपनी पत्नी से नहीं बनती थी। क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि जब दूसरी बेटी पैदा हुई तो उसे मंदिर में टोकरी में रख के मंदिर में रख आया। इसलिए वो उस दिन से लेके आज तक लक्ष्मीकांत की पत्नी ने अपने पति से नाराज थी। उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, ना उसकी कोई बात सुनती थी। लक्ष्मीकांत की पत्नी को भी बहुत लगाव हो गया रमा से, लक्ष्मीकांत को भी बहुत ज्यादा लगाव हो गया। अब आती है आषाढ़ी पूर्णिमा। वैसाखी पूर्णिमा के दिन कहावत है, पौराणिक मान्यता है कि विष्णु भगवान स्वयं किसी के भी घर किसी भी रूप में पहुंच सकते हैं। बाबा का प्रतिदिन का नियम भिक्षाटन के लिए निकले हुए थे। आज इत्तेफाक से लक्ष्मीकांत के घर पहुंच गए। रमा कहने लगी, लक्ष्मीकांत की पत्नी से, कि काकी, आजूबा का कहना है कि विष्णु भगवान आज के दिन किसी भी रूप में किसी के भी घर पहुंच सकते हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि साईं के रूप में विष्णु भगवान द्वार पर खड़े हों आपके, कि इसलिए भिक्षा के लिए आपका दोनों का घर के बड़े हो लक्ष्मीकांत और आप, तो इसलिए आपका भिक्षा के लिए दोनों का जाना जरूरी है। अब लक्ष्मीकांत की पत्नी की तो बनती नहीं थी अपने पति से, नाराज थी वो अपने पति से। क्यों? वो उसकी तुरंत की बच्ची को मंदिर पे रखे आया था टोकरी में रख के, तब से वो नाराज थी। लेकिन रमा की बात सोचकर उसको भी एहसास हुआ कि सही कह रही है। लक्ष्मीकांत भिक्षा देने बाबा को गए, पीछे से जाके उसने भी हाथ लगा दिया। बाबा ने आशीर्वाद दिया और बाबा चले गए। उसके बाद लक्ष्मीकांत की पत्नी कहने लगी, काफी दिनों से हमारे घर में एक मनुष्यत सी छाई हुई है। मैं चाहती हूँ कि नए सिरे से नया जीवन आरंभ किया जाए और घर में हंसी खुशी रहा जाए। लक्ष्मीकांत कहने लगा कि इन शब्दों की मुझे पता नहीं कब से इंतजार था तुम्हारे मुंह से सुनने का। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई और मैं आज तक उस गलती के लिए पिछले 10-12 साल से पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ कि हाँ मुझसे गलती हुई। खैर, देर आए दुरुस्त आए, गलती का सुधार भी हमें ही करना होगा। इस तरह से दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे। इतने में रमा
पहुंच गई अपनी उनकी बड़ी बेटी के रूम में, खीर लेकर। खीर का कुछ चलन होगा महाराष्ट्र में इस दिन। उसने खीर फेंक कर मारी। क्यों मारी? क्योंकि उसकी आज ही के दिन शादी हुई थी और आज उसे घर से निकाल दिया। उसने कहा मैं खुशी मनाऊं तो खीर खिलाती कर रही है, मैं खुशी मनाऊं? मेरे लिए तो आज का दिन सबसे बड़ा दुख का दिन है कि मेरी आज ही के दिन शादी हुई थी और मुझे ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया कि निकल जाए यहाँ से, मेरे हमारी ज़िंदगी से, जहाँ से आई है वहीं चली जाओ। इस तरह से कुछ कड़वे शब्द रमा को कहे और रमा ने ये सोच लिया कि इन लोगों के यहाँ मेरा गुजारा नहीं है, कि तो बात बात पे झड़कते रहते हैं। कभी इनका छोटा बेटा शैतानी करता रहता है, कहीं इनकी बड़ी बेटी, कि इस घर में मेरा गुजारा नहीं है। छोटा बेटा जो उनका था वो चाहता ही नहीं था कि रमा उनके घर में रहे। क्यों? रमा के जाने से उसकी आज़ादी छिन गई थी। उस बेटे ने क्या काम किया? घर के जेवर एवर एक पोटली में बांधे और जाके चुपचाप रमा की अलमारी में, रमा के कपड़ों में छुपाई आया, रमा की पोटली में। इत्तेफाक था कि ये कांड हो गया घर के अंदर, बड़ी बेटी की और रमा की झगड़ हो गई और रमा ने घर से जाने की सोच ली। रमा ने सीधे सवार अपनी पोटली उठाई। पोटली तो देखी थी उसने बेटे के हाथ में कि पोटली लाल रंग के कपड़े में बंधी हुई पोटली लिए हाथ में घूम रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो उसी के कपड़ों में रखने जा रहा है। सीधे सभा और रमा ने अपनी पोटली थैला उठाया और निकल ली घर से बाहर। उसने लक्ष्मीकांत और उसकी पत्नी को भी बताना मुनासिब नहीं समझा कि उसने कहा ये फिर रोक लेंगे मुझे, अगर मैं इनसे शिकायत करती हूँ इसलिए मेरा जाना ही सही है। और वो निकल ली और जाके पहुंची बाबा के पास। बाबा के पास पहुंची, बाबा केशव के साथ बाग में बैठे हुए थे और बैठे बैठे अचानक ध्यान में चले गए। अब केशव हक्का बक्का के साईं यहाँ बैठे बैठे ध्यान में चले गए। बाबा देख रहे थे वहाँ की कारगुजारी के घर के अंदर लक्ष्मीकांत के क्या कारगुजारी हो रही है। बेटे ने सीधे सीधे आके माँ बाप से कहा कि ऐसे ऐसे रमा उनके जेवर लेके भाग गई। कि कैसे भाग गई? कि जाके देख लो अलमारी खाली पड़ी है। इस तरह से चोरी का इल्जाम रमा पे लग गया। कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं, ना माँ ना बाप, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जाके देखा, घर अपना छाना तो देखा कहीं भी जेवर नहीं थे। अब तो रमा को ढूंढना उनके लिए जरूरी हो गया। उधर जब रमा बाबा के पास पहुंची, बाबा को सारी बात सुनाई। बाबा ने उसे समझाया और क्या उसे वापस जाने के लिए राजी कर लिया। वापस छोड़ने के लिए बाबा उसे ले आए वापस लक्ष्मीकांत के घर। लक्ष्मीकांत के घर पहुंचे तो लक्ष्मीकांत, अच्छा हुआ साईं आप इसको ले आए। बाबा ने कहा मैंने रमा को समझा दिया है, छोटी मोटी खटपट होती रहती है, लेकिन मैंने कहा साईं रमा की बात बाद में सुनेंगे, पहले तुम हम इसकी पोटली की तलाशी लेना चाहते हैं कि क्यों ऐसे ऐसे हमारे घर के जेवर गायब हो गए। पोटली रमा ने खुद ही दे दी कि लो मैंने क्या ली गई, मैं तो कुछ भी नहीं, अपना थैला लेकर गई थी। देखा थैले की तलाशी ली गई तो उसमें जेवरों की पोटली निकल आई। अब लौंडा उछल उछल के उनका लड़का, हाँ देखा बाबा मैंने कहा ना था यही लेके गई है। अब रमा से लाख पूछे कि तू सच बता दे, तुझे भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है, बता दे। उसने कहा मैंने चोरी नहीं की, इतना मुझे पता है, लेकिन ये पोटली कहाँ से आई मुझे नहीं पता। बाबा ने रमा के सिर पर हाथ रखा। रमा से कहा बेटा सोचो, क्योंकि पक्ष रखने के लिए तुम्हें कहा गया है। मैं तो सब जानता हूँ कि तुम चोर नहीं हो, तुमने चोरी नहीं की, लेकिन पक्ष तुम्हें रखना है। रमा को याद भी आ गया। अब बाप जो था लक्ष्मीकांत वो पहुंचा अपने बेटे के पास, क्योंकि उसे पता था कि उसका बेटा बहुत ही ज़्यादा शैतान है,
नाम था बाला बेटे का, कि बाला तेरी तो कुछ शरारत नहीं है, कि सोच ले अगर तुझे मुझे बाद में पता चला तुझे मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। रमा बीच में बोली, काका आप मुझे चोर समझो मत समझो, लेकिन बाला को घर से बाहर मत निकालना, क्योंकि माता पिता से बिछड़ने का जो दुख होता है वो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। इसलिए मैं चाहती हूँ मुझे अपने घर में रखो मत रखो, मुझे चोर समझो मत समझो, ये आपकी इच्छा, लेकिन मैं अपने पक्ष में इतना ही कहूँगी, मैंने चोरी नहीं कि मुझे नहीं पता ये पोटली कैसे आई मेरे थैले में जेवरों की आपके, लेकिन बाला को घर से बाहर मत निकाल। बाबा लक्ष्मीकांत से कहने लगे, लक्ष्मीकांत तुम बताओ, जिसने अपना पक्ष रख दिया तुम बताओ। लक्ष्मीकांत कहने लगे, साईं सारे सबूत इसके खिलाफ है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, इसे अपने घर में नहीं रख सकता। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बाबा ने कहा चलो रमा। केशव साथ में था, रमा को लेकर बाबा द्वारका माई चले आए। द्वारका माई में आके बाबा ने उसे लिटा दिया, सुला दिया, थपक कर रमा सो गई। उसके बाद घंटे 2 घंटे बाद वो उठी, वहाँ रेहाना रंभा जंपा सारी लेडीज मौजूद थी, बाईजामा को छोड़कर, बाईजामा नहीं थी वहाँ। रमा कहने लगी, साईं आजूबा जो तलाश मेरी मंजिल को ढूंढने में आज तक थी उसे मैं आज यहीं पर समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि मैंने लक्ष्मीकांत काका के यहाँ रहकर सारे निर्णय ले लिए कि मैं सोचती थी कि नया परिवार होगा, अच्छे से रहेंगे, कैसे रहेंगे, अगर इस तरह से रहा जाता है। मैं सोचती थी कि मेरे परिवार बहुत दुखी होगा, मेरे बिछड़ जाने के, लेकिन नहीं, उन सभी चीज़ का अनुभव मैंने किया और मुझे आगे अपना परिवार ढूंढना भी नहीं। जो ये मेरा, मैं द्वारका माई में ही रहूँगी आपके साथ, और जो ये मेरा नया परिवार बना है जो मुझे बहुत प्यार करता है, मैं इसी परिवार के साथ ज़िंदगी भर से खुशी रहूँगी और आप ही लोगों के साथ रहूँगी, मुझे नया कोई परिवार नहीं चाहिए। उधर लक्ष्मीकांत का बेटा बाला जब रात को लेटा तो उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। क्यों हुआ? कि रमा ने तो मैंने गलती की, अगर वो बता देती कि पोटली मैंने इसके हाथ में देखी थी, मेरा बाप मारते मारते मुझे घर से बाहर निकाल देता, लेकिन उसने मुझे बचाया। मैंने उसके साथ इतना बुरा किया, चोरी का इल्ज़ाम लगवाया उसके ऊपर और उसे घर से भी निकलवा दिया, जबकि उसने तो मेरे साथ भला ही किया। उसे अपनी गलती पे पछतावा हुआ और वो अपने माँ बाप के सामने जाके उसने सारी सच्चाई उगल दी। अब क्या था, शाम का वक्त था। लक्ष्मीकांत, उसकी बेटी बाला, पत्नी खुद लक्ष्मीकांत, ये चारों जने द्वारका माई पहुँच गए। द्वारका माई पहुँच गए, साईं से अलग माफ़ी मांग रहे, रमा से अलग माफ़ी मांग रहे, हमें माफ़ कर दो, हमने अपने बेटे की गलती की वजह से तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, हमें क्षमा कर दो। उधर रेहाना चढ़ के आई दौड़ के, इल्ज़ाम लगाने से पहले नहीं सोचा था इतनी फूल सी बच्ची के ऊपर, नहीं भेज रहे हम तुम्हारे साथ। इस तरह से माफ़ीनामा हुआ। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। ये कथा दोस्तों साईं के जीवन में जो दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाएं होती थी वो आपके सम्मुख रखी जा रही हैं। दिन प्रतिदिन जो घटनाएं रोजाना घटती थी वो घटनाएं आपके सम्मुख रखी जा रही हैं। वरना साईं कथा तो एक साईं चरित्र के अंदर लिखने वाले ने समेट दी। ये कथा जो आप सुन रहे हैं, ये सविस्तार आपको दिन प्रतिदिन जो क्रियाकलाप शिरडी में बाबा के साथ, बाबा के द्वारा होते थे, वो आपके सम्मुख रख रहे हैं। तो साथियों, कथा पर पुनः विचार करें और
लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूँ तो आपको फेसबुक व्हाट्सएप के द्वारा ये कथा प्राप्त हो जाती है, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अंक 1 से लेके और आज तक का अंक उसके ऊपर साईं ध्यान योग की प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद मिलेगा। तो पूरा आनंद लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अंक में फिर मिलते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।